दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हमारे पास दो क्लिप हैं। एक तो गौरव भाई हमारे पास में क्लिप है सकलेन मुश्ताक को लेके है, देखना। वैसे भाई लोग थंबनेल और जो टाइटल है उसमें समझ गए होंगे। मतलब लंबी लंबी फेंक रहे हैं भाई। जब से इनका वो ट्रांसमिशन शुरू हुआ है ना, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन चलता है, आपको 3-4 दिन गौरव भाई ये दबा के खाते हैं, टेबल पे भर भर के खाना रखे हुए होते हैं और फिलिस्तीन के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। दुआओं में याद रखिए, मतलब वही दुआ में याद रखते हैं फिलिस्तीनियों को, दुआओं में लेकिन याद। उसके पेट में दबा दबा के भर के मतलब खाते हैं। और वही चल रहा है, पाकिस्तान में ट्रांसमिशन चल रहा है। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है या फिर बड़े बड़े जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है। एक तरफ सर एक तो मुश्ताक का वीडियो है हमारे पास में, एक पाकिस्तान का ब्रिगेडियर है, आप भी जानते हैं, वैसे समझ जाएंगे उसकी वीडियो देख के। वो भाई साहब अफगानिस्तान के अंदर आरएसएस की हुकूमत बता रहा है भाई। आरएसएस की हुकूमत है अफगानिस्तान में, मतलब आरएसएस अफगानिस्तान में। यस अखंड भारत सर, अखंड भारत, अखंड भारत। हाँ, तो चलते हैं, पहले एंटरटेन कराते हैं, सीधे वीडियो पे ही चलते हैं भाई, लोगों का एंटरटेन कराएं। बाकी भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई, चलिए सर, ये जरा सुनिए। सकलैन भाई, डॉक्टर नुमान ऑब्वियसली डॉक्टर भी हैं, सो उनको फिजिकल फिटनेस का बड़ा सीन होता है। मैं उस दिन बादशाह अली को सुन रहा था एक प्रोग्राम में, इन्होंने कहा कि यार ये ज़्यादा जिम्स में टाइम गुजारते हैं, ग्राउंड में हमारे बच्चे उतने नहीं खेलते जितना गुजारते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि पहली बार आप इंडिया गए और इंडिया सीरीज़ थी, तो आपको पता था कि यार शायद 50-60 ओवर मिल जाएंगे टोटल। आपने मुझे बताया, मैंने कितने ओवर्स की प्रैक्टिस की थी आपने जाने से पहले? ये 97-98 जो टूर था, उस वक्त ना कोच था ना स्पिन कोच था, इवन हेड कोच भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। तकरीबन कुछ 17-18 साल के बाद जा रहे थे और ये सुना हुआ था कि इंडिया स्पिनर्स को सबसे बेस्ट खेलता है और अपने घर के अंदर जो है ये किसी को छोड़ता नहीं है। टेस्ट मैच और ज़हन में ये था कि ये लंबी गेम है। तो मैंने टोटल ओवर मेरा ख्याल है जो किए होंगे वो 140 हुए होंगे दोनों टेस्ट मैच में, जिसमें मैंने 5-5-5-5 चारों इनिंग्स में 5-5 आउट हुए। अल्लाह ने मैन ऑफ द सीरीज़ दिया। मेरा ज़हन ये था कि ये जो 140-150 ओवर करने, मैं कम अज़ कम 15 से 18 हज़ार ओवर करके गया था। ये 140-50 ओवर करने से पहले हर वेरिएशन के ऊपर क्या 15 से 18 हजार ओवर करके गया था? यस सर, प्रैक्टिस में 15 से 18 हजार ओवर करके गया था ये। जिन्ना का रूह आ गया होगा इसके अंदर यार, ये भी कर पाया होगा ये। गौरव भाई, मैंने इसका देखा, वैसे कैरियर में देखा मैंने, टोटल इसने ओवर कितने डाले, 3806 ओवर डाले इसने टोटल अपनी जिंदगी में। और ये प्रैक्टिस करने, भाई साहब प्रैक्टिस ओनली, इंडिया में आने से पहले प्रैक्टिस ही में इसने 15 से 18 हजार ओवर फेंक दिए। बताओ यार। अरे माँ कसम यार, कैसे इतना। अच्छा, किसी ने एक्सक्यूज भी नहीं करा इसको वहां पे? नहीं नहीं नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, टोका भी नहीं कि वाकई 15 से 18 हजार ओवर आप मतलब ये सोच के बोल रहे हैं? किसी ने टोका भी नहीं इसको? नहीं टोका भाई। और ये हंस रहा है, वैसे डॉक्टर ये जो है हंस रहा है, पर इसको समझ में आ गया था साला कितना लंबा फेंक दिया इसने। कुछ नहीं है सर, ज्यादा भूसा खा लेने से सर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ऐसा दिमागी ऐसे भी पाकिस्तानी पता ही है, मानसिक संतुलन वाले रोगी सब हैं ही, वो तो रिपोर्ट है। वही हाल है यार। मतलब यार दोस्तों, सोच रहे हो आप, देखो यार 15 से 18 हजार ओवर यार। जिन्ना के रूह की ताकत ऐसी थोड़ी कहते हैं हम, जिन्ना के रूह की ताकत है भाई ये। चलो आगे। हजारों 15 से 18 हजार ओवर प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेट। अब जो आपके बॉलर्स वगैरह हैं, क्या ये कमाते तो हजारों करोड़ों में है? क्या भाई आप ये देखिए, मेहनत करते हैं? अभी पीएसएल हुआ, 40 डेज का पीएसएल था। जो फाइनल तक गए, मेरा ख्याल है 13 मैच खेले होंगे। उसके बीच में इनके कितने प्रैक्टिस सेशंस थे? अक्सर मुझे खबर मिलती थी कि आज ऑफ डे है। एक दिन जाते थे, वो थोड़ा सा जनाब वो गेंद पकड़ाओ करके, आज 40-41 दिनों में जो सारे मैच खेला है स्पिनर या फास्ट बॉलर, अब वो टोटल 13 मैच खेला होगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 52 ओवर बनते हैं। ये सिर्फ 40-42 दिनों में आपने 52 ओवर किए हैं। मगर बगेड़ी साहब, सवाल ये है
कि हमने दोहा में जो एग्रीमेंट तक पहुँचे जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत में आए, हमने इनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या नहीं किया है, एक लंबी बहस है, उसको सम अप करने की ज़रूरत नहीं, आप सारे जानते हैं वो। इसके बावजूद जाके, जैसा आपने पहले भी कहा कि जाके मुआहदे करेंगे हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाया काबुल पाकिस्तान के अंदर आएगी या वाया बलूचिस्तान हमारे चमन के बॉर्डर से अंदर आएगी, तो ये क्या मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान चूँकि जंग नहीं जीत सका है, जंग हार गया है, लिहाजा उसने अब हमसे बदला लेने का ये एक रास्ता इख्तियार किया, ये अजम्पशन ठीक है? जी बुखारी साहब, बिल्कुल अजम्पशन ठीक है, और उसकी अजम्पन की बैकग्राउंड है कि जो जैसे पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे, आरएसएस की बुनियाद जो है वो डॉक्टर हैजवर ने जब नेशन डिफाइंड किताब लिखी थी, तो उसके प्रीफेस पे उसने क्या लिखा था? उसने कहा था कि इस खित्ते में सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को विल हैव टू कन्वर्टेड इनटू हिंदू, अदरवाइज हम उनको मार देंगे। तो वो एक मिनट, पहली बात तो ये, अगर एजम्पशन ठीक है इनके हिसाब से, तो पाकिस्तान तो बड़ा शुरू से पहला जाता आया यार। मतलब कौन सा एजम्पशन, कैसा एजम्पशन भाई साहब? ये आतंकवादी घटना तुम्हारे अंदर जो फट रहे हैं तुम्हारी देन है, यहाँ से तो नहीं फट रहे तुम्हारे अंदर। नहीं, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये मेंटेलिटी थी तो भैया 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था ना। इंडिया चाहता कुछ भी कर लेता बांग्लादेश में भाई, बिल्कुल यार, क्यों नहीं किया? चाहता तो हाँ, उसको अलग कंट्री बनने दिया ना। हिंदुओं की ये मानसिकता कभी है ही नहीं। ये तो हिंदू ही है भारत के अंदर में जिनके कारण माइनॉरिटी भारत में है। हाँ, ठीक है, ये हिंदू मेजोरिटी है, इसी कारण आज हिंदू यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में बाकी जो कम्युनिटीज है ना वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में। नहीं तो एग्जाम्पल आप बांग्लादेश देख लो, एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान तक भी देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल में आप पाकिस्तान देख लो। बता दो जरा सा, कितने माइनॉरिटी पहले थे, आज कितने माइनॉरिटी है? अपने ये घटिया सोच की बात है। मतलब ये सारे के सारे इनके जितने जनरल है ना, इनके सब के सब ये लात खा खा के भारत से सब के सब मानसिक रोगी हो गए और कुछ नहीं है। निकाल देंगे या निकाल दी, वो फिलॉसफी आज तक आ गई, और आज आरएसएस की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? और उसके साथ साथ आपने देखा कि इजराइल के अंदर आज नहीं, गोल्डा मेयर के बाद आप, और इजराइल का पहले प्राइम मिनिस्टर के आप वो याद वार्न किया था पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बना है। सो देयर इज अ नेक्सस। और इंडिया के और इजराइल के ताल्लुकात कब से, पिछले अपना 30 साल से इंडिया और इजराइल के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितनी एंटी टेरर फोर्सेस को ट्रेंड किया है वो तमाम आपको पता है इजराइल। तो ये जो एक नेक्सस है, और आपने देखा इसका एक और प्रैक्टिकल रेमिफिकेशन सामने आ गई, वो ये थी कि जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया, वहाँ पे इजराइल ने उसको क्या कहा था? उन्होंने कहा जाके अफगानियों को, और इजराइल की स्टेटमेंट आई कि हम अफगानियों को सपोर्ट करेंगे, उनको फंड देके, और इंडिया भी। यार सच में गंवार लोग है रे, कैसे ये लोग जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं भाई? ये गंवार लोग है यार। वो एआई वाला क्लिप कितना पुराना हो गया है, वो बकायदा वो बता भी दिया गया कि वो एआई क्लिप है जिसको खुद पाकिस्तान ने एडिट करके चलाया सोशल मीडिया पे। उस क्लिप को लेके अब देखो, पाकिस्तान ने बनाया तो इनके जनरल्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा ना सर, उसको अपने पब्लिक में। पाकिस्तान ने एआई क्लिप बनाया तो पाकिस्तान के जनरल्स का भी अधिकार होता है उसको प्रमोट और करो, अपने पब्लिक को चूरन चटाओ, लाहौरी चूरन, कि हाँ ऐसा हुआ था। चलो ठीक है, वो तो जनरल है कि जो दो पत्रकार बैठे हुए भाई, वो जर्नलिज्म के नाम पे, पत्रकार के नाम पे तो कलंक है यार। ये लोग तो यार ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर वो तो देखिए बाद में पता चला कि एआई क्लिप था। यार कम से कम इतना ही बोल देते। ना ना ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, पाकिस्तान हमसे आगे, ये याद रखना सर, छोड़ो। हाँ कसम है भगवान, सच में यार। दिखता हुआ मतलब है ना, दिन दिखता हुआ सूरज को भी कह देंगे ये तो चांद है, ये है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। कहता है कि हम उनको फंड के, फिर अफगानिस्तान की जो लीडरशिप थी, उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो ट्रैवल करके चले गए इंडिया। और वो इंडिया क्यों गए? इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम आपको फंड देंगे, और ये पैसे के बुकारी है। मैंने आपको पहले, ये तो तलवे चाटते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं कि जब अपना रशियंस आए थे अफगानिस्तान के अंदर, और आईएसआई और सीआईए मिलके जो जंग लड़ रहे थे, तो इनके जो बुजुर्ग थे ना, वो आके $100 के ऊपर लड़ा करते थे अमेरिका के, तुमने उसको $100 ज़्यादा दे दिया, हमें $100 कम दिए। सो ये तो सिर्फ पैसे के पुजारी है। वो पैसा इनको दिया इजराइल ने, वो पैसा दिया इनको इंडिया ने। और जब नरेंद्र मोदी वापस आया अफगानिस्तान से, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अटैक हुए थे। तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन इजराइल
इंडिया एंड दिस अफगान जो स्मगलरों की हुकूमत है, जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं कि अब मैं नहीं कहता, आप मॉस्को डायलॉग उठा के देखें, आप यूएन की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट उठा के देखें, आप चाइनीज़ की रिपोर्ट उठा के देखें, आप दुनिया के किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट उठा के देखें। आप ये फरमा रहे हैं कि ये अब इत्तेहाद सलासा बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने शायद सबक नहीं सीखा। अब फिर से सिंदूर 2.0 का नारा लगाया जा रहा है। अभी रिसेंट आर्मी चीफ ने जिस तरह का बयान दिया, पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की बातें की जा रही हैं, तो इन बातों के अंदर कितना वजन है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? 52 मिनट में पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी फोर्सेस को ज़मीन बोझ कर दिया था। अब ये है छोटी सी तारीख, मैं उससे पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान ने, जब भी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट हुई है, देखिए एक चीज़ ये होती है कि जब जंग हो रही होती है उसमें टेरिटोरियल लॉसेस जो होते हैं वो तो होते हैं, मटेरियल लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर मटेरियल लॉसेस दोनों साइड पे होते हैं, दोनों जो दी एडवर्सरीज हैं। लेकिन ये जो पिछली जो जंग गुजरी है इसमें मटेरियल लॉसेस जो है वो पाकिस्तान की साइड पर नहीं थे। किसने बोला था? सुना क्या? टोटल मटेरियल लॉसेस आर इंडियन साइड। यार देखो, तुम साजिश मत करो डिक्स, तुम्हें जो ये पाकिस्तान का दिखा रहे हो, ये पाकिस्तान का थोड़ी तुम्हारे घर के पास का था सर, झूठ मत बोलना। ये साजिश नहीं करो यार पाकिस्तान के साथ। नहीं, देखो इंडिया में भाई साहब सारे के सारे नुकसान इंडिया में, मटेरियल लॉसेस इंडिया में हो, पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है सर। मैं वही दिखा रहा हूँ सर। हाँ, ये इंडिया में ही हुए हैं, देख लो। वो जो रावलपिंडी में ड्रोन वो रावलपिंडी में नहीं गिरा था सर, वो कहीं और गिरा था, इंडिया के अंदर से था। एक वो इंडिया का रावलपिंडी था सर, वो इंडिया को कोई शहर है रावलपिंडी, नया बना, वो रावलपिंडी इंडिया का शहर था। वो आसमानी बिजली गिरने वाला वीडियो मैंने तो बनाया था, ध्यान से देखो। वो आपने बनाया था, वो एआई से बनाया था आपने यार, एआई से बनाया था। अरे यार मतलब सच में यार अजीब लोग है यार, मतलब यार क्या भाई, मनोहर कहानियां सुना के मन हल्का कर रही है वो एंकर, अपना मन हल्का कर रही है सर कि भारत तोड़ तो नहीं देगा हमें। अरे नहीं टेंशन मत लीजिए। तोबा 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 तोबा। मुझे बर्बाद कर दिया। फिर आप अभी इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से पहले एक इनके राजस्थान में एक कमांडर हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सोबक ई मेनावाला, वो अब डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टडी, उनकी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि जी मैंने अभी रिसेंटली जो है नूर वली महसूद से मुलाकात की है और वो जो है ही लव्स इंडिया, और हम अब बड़ी जल्दी अभी उनके साथ मिलके एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होली वॉर लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं की और मुसलमानों की मिला के मुसलमानों के खिलाफ होली वॉर हो सकती है? उस साथ उसने एक और लफ्ज़ जो कहा है कि सेंटेंस कहा है कि हम अब इन टेररिस्ट के साथ डिफेंस माहिदा करने जा रहे हैं। इससे आप इंडियन आर्मी के करेक्टर का, यानी आप टेररिस्ट से एक दिफाई माहिदा कर रहे हैं। कभी आप ये कहाँ से, कौन सा वीडियो कहाँ से आ रहा है भाई लोग, ये कहाँ से लेके आ रहा है वीडियो भाई? ये हम टेररिस्ट के साथ में मिलके सोचो भाई। है ये मतलब ये चच्चा पता है क्या डीसी, इसको वाकई में एआई वीडियोस में अभी तक समझ में नहीं आया एआई क्या है। इसको लगता है एआई है ही नहीं, ये तो इंसान बोल रहा है, ये तो इंसान है। इसको एआई वीडियो दिखा दो, ये नंगा खड़ा दिखा दो, ये कल बोलेगा हाँ वो मैं ही था। मैं दारू पी के भूल गया होगा, खड़ा हो गया होगा, याद नहीं है मुझे। भाई देख लो, फेंकने की कला देखो भाई पाकिस्तान में, फेंकने की कला। झूठ बोलेगा रे, मतलब सुना है कि टेररिस्ट ओरिएंटेड लोगों से डिफेंस माहिदा हुआ, नूर वली मसूद या बाकी गुल बहादुर, बाकी को नाम उठा के दुनिया कहती है कि यूएन की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट कहती है कि 6000 के करीब दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद। उसके बाद अभी आप रिसेंट आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसने कहा कि जी हम जो का, मैं वो स्टेटमेंट रिपीट नहीं करना चाहता, हर एक को पता है। तो क्या ये एक मिलिट्री कमांडर की ज़बान है या एक पॉलिटिशियन की ज़बान है? असल में ये जो आरएसएस का कल्चर इस बुरे तरीके से इंडिया की फ़ौज के अंदर समा गया है कि उन्होंने जोग्राफियाई बेसिस पे
मिलिट्री बेसिस पे, स्ट्रेंथ बेसिस पे, कंपैरिजन बेसिस पे, म्यूनिशन बेसिस पे आर्मी या दोनों आर्मी के कंपैरिजन को देखना छोड़ दिया। बरगेर साहब कथा कलामी कर रहा हूँ मैं आपकी, अगर मैं ये एज्यूम करूँ जो आप फरमा रहे हैं, क्या इंडिया की आर्मी जो है वो आरएसएस का मिलिटेंट विंग बन गई है? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जब आप दुनिया पूरी को उठा के देख ले, जब आप मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी ईरान की और अमेरिका की, इजराइल की जंग है, ये किसी टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं है, ये सब एक ढकोसला है जो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे और जी स्टेट ऑफ होमस खोल दे, ये सब ढकोसला है। बुनियादी तौर पे अमेरिका का इनडायरेक्ट मकसद था 3 मिशन ऑब्जेक्टिव्स को तरतीब दे के, जो रिजीम चेंज, जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल्स पे बेस करते थे, उन इनडायरेक्ट को उनको तफवीज़ दे के इनडायरेक्ट मकसद था ईरान को तबाह करना। ईरान खड़ा हो गया। अभी यही मजहबी जनूनियत है जिसके ऊपर से लॉजिक प्रिवेल नहीं कर रहा, यही आरएसएस की मजहबी जनूनियत है। बढ़िया है, जब तक पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, ऐसे जनरल बनते रहेंगे, ऐसे ब्रिगेडियर बनते रहेंगे, डीसी, मैं तो कहूंगा भाई देश के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जाहिल लोग जो अपने यंग्स, अपने भाई देखो डीसी, हम अपने अगर हमारे आसपास कोई फौजी, रिटायर्ड फौजी आ जाए ना, तो यार हम उनसे स्टोरियां सुना करते हैं, मतलब कैसे क्या होता था, कैसे मतलब जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो बताते हैं यार, मतलब आके, ठीक है। लेकिन अगर सोचो, इमेजिन करो, अगर वो मनोहर कहानियां बताना शुरू कर दे रियलिटी बताने की जगह, तो सोचो फिर हम में अंदर क्या आएगा सर, हमारे अंदर क्या आएगा? वही जाहिल सोच बनेगा ना, हम भी वैसे ही बोलेंगे, थोड़ा सा हमें भी शर्म आएगा अंदर ही अंदर बैठ के कि हमारे लोग भी ऐसे हैं क्या, वो शर्म आएगा। और जो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि भाई आज के टाइम पे तो यार सभी को पता है ना, अब तो चलो भाई इंटरनेट का जमाना है, पहले तो नहीं था यार, किताबों में पढ़ लिया, अब तो यार सब मिल जाता है, कौन सा इमेज एआई है, कौन सा वीडियो एआई है, सब पता चल जाता है भाई। इसके क्लिप में कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट के, 4 या 5 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो होगा इसका। ये इसमें भाई साहब इसने 50 झूठ बोल दिए, 50 झूठ बैठे बैठे एक ही जगह। बताओ यार, पीएम मोदी अफगानिस्तान कब गए भाई, ये बता दो पहले, सबसे पहले तो ये बताओ, पीएम मोदी अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं, मतलब एक भी बात ऐसी कहीं पर भी कोई एंगल सही नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा ठूस लिया होगा सर, कहीं बड़ा जानवर खा लिया नाली वाला जानवर खाया होगा, ताजा नाली वाला खा लिया होगा। हाँ सही बात, दिमाग पे गलत असर पड़ गया होगा और कुछ नहीं ज्यादा ठूसने के कारण होता है। ज्यादा ठूस लो सर खाना ना, तो दिमाग सही से काम नहीं करता है। नहीं, ये एक और बात है, ये तालिबान को टेररिस्ट बोल रहा है, मतलब टेररिस्ट है, और 6000 बता रहे, 6000 टेररिस्ट है। अरे 6000 अफगानिस्तान के अंदर मौजूद होना अलग बात हो गई, और तालिबान को टेररिस्ट अगर कोई बोल रहा है वो बात अलग है। पाकिस्तान में तो करोड़ों लोग फटने के लिए तैयार है। अब बताओ, पूरा पाकिस्तान सभी बोलते हैं ना कि हमें मौका मिल जाए इंडिया में जाके हम फट जाएंगे। इसी तालिबान को सपोर्ट किसने करा था जब डॉलर मिल, ये कह रहा है कि अफगानिस्तानी डॉलर के लिए वो बड़े बिक जाते हैं, 100 डॉलर। तू क्या कर रहा था बे? तुम्हारे जनरल क्या अभी क्या कर रहे तुम्हारे जनरल? पहले की छोड़ दे, अभी क्या कर रहे हैं? अरे फिर भी अगर बात देखो, है नहीं ऐसा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी इनकी बात बड़ी करने के लिए मान लेते हैं कि तालिबान ने पैसे लिए किसी से लड़ाई लड़ने के लिए। तुम लोगों ने अपनी माएं बहनें बेची हैं डॉलर के लिए। खुद कांड करा है यार, खुद इन लोगों ने कांड करा है यार। तुम क्या बात कर रहे हो? जो काम इन लोगों ने बांग्लादेश में किया ना, वही काम अफगानियों को, अफगान बहनों को पाकिस्तान में सर कराया सर। ये रिपोर्टें हैं कहीं पे, आप पढ़ो तो। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मौके का फायदा उठाया इन लोगों ने। ओके चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपने देख लिया पाकिस्तानियों की फेंकने की कला। खैर हमारे भाई लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में करते हैं यार, गौरव भाई, धर्मेंद्र भाई, हमें भी यार वो माल चाहिए जो पाकिस्तानी फूकते हैं यार। अब उसकी व्यवस्था कैसे करें यार? यार वो उसका कुछ नहीं है सर, वो आपको सर कीचड़ में लौटना पड़ेगा। कीचड़ में लौटना पड़ेगा, या फिर देखो वो चीज करनी पड़ेगी जो आप ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, ऐसा मत करो यार। नहीं, हमारे लोग तो कभी ना करेंगे जो पाकिस्तानी करते हैं। ये अंडरवियर सुनते हैं आसिम मुनीर का डेली। अब बताओ कैसे करेंगे यार? वो सब मत खोजा करो भाई लोग, गलत चीज।
बाकी भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।